गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गिरजानंदन गज बदन की जय जय श्री गणेश जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर गूढ़ प्रसंग है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि गणेश और गणपति में क्या अंतर है। आपने दोनों नाम सुने होंगे, आप सभी ने, आप सब लोगों ने दोनों नाम सुने, एक गणेश और दूसरा गणपति। कोई ना कोई तो अंतर है। आप यदि इनको पर्यायवाची मानते हैं तो ठीक है, मान लीजिए कि गणेश और गणपति एक ही है। लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब माता पार्वती और भगवान शंकर का जो पहले जन्म में माता पार्वती जी दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, सती के रूप में अवतार हुआ था। ये भगवान जो शंकर हैं उनकी ये पत्नी थी, प्रेममयी वृत्ति। और दूसरे जन्म में, पहले जन्म की कथा सबको पता है कि पति के अपमान में वो पिता के घर में हो रही यज्ञ पर वो गिर करके, प्रवेश करके अपने शरीर को त्याग दिया था, सबको पता है। दूसरे जन्म में वो हिमांचल के यहाँ, हिम प्रदेश में हिमांचल राजा थे, उनके यहाँ जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। सब लोग ये भी कथा जानते हैं। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई तो सब लोगों को पता है। लेकिन जन्म होने के बाद जब उनकी शादी हुई, भगवान भोले भंडारी शंकर भगवान से, तो शादी में क्या हुआ, जब शादी हो रही थी तो शादी में जो आचार्य लोग थे, पंडित लोग थे, उन्होंने गणेश जी की पूजा की थी। किसकी पूजा किया था? गणेश जी की पूजा किया था। और कौन से गणेश की पूजा किया था? क्योंकि उस समय तो ये गणेश तो पैदा नहीं हुए थे कि ये पैदा हुए हों, ये तो पूजा हुए नहीं थे। तो किस गणेश की पूजा किया था, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि वो गणेश कौन थे। देखिए, उस समय जो गणेश थे वो आदि गणेश थे। कौन से थे? तो जिस समय माता पार्वती और भगवान शंकर की शादी में जिस गणेश की पूजा हुई उनको मैं अपने अंतःकरण की आत्म जागृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदगुरु महाराज की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, शास्त्रों को का पठन करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के माध्यम से मैं उनको गणेश न कह करके गणपति कहता हूँ। उन गणपति महाराज की जो आदि गणेश है उनकी पूजा हुई थी। मानस में चौपाई भी आई है, गोस्वामी जी के रामचरित मानस में ये चौपाई भी आई है। और ये रचि महेश निज मानस राखा पाए सो असर
सुसमय शिवासन भाका। भगवान शंकर ने जो रामचरितमानस लिखा था, जो उनके अंतःकरण में स्थित था, जिसको अमरनाथ पे माता पार्वती जी को सुनाया था, जिसको सभी शास्त्रों में और सभी वक्ताओं ने अमर कथा के नाम से संबोधित किया है। तो उसी अमर कथा में जब माता पार्वती और भगवान शंकर की शादी हुई थी, तो आचार्यों ने, जो मुनि लोग थे, उन्होंने आदिदेव गणेश यानी गणपति की पूजा की थी। आई है चौपाई कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, कि सूर्यनाद जिय जानी। तो स्वामिनी जी ने कहा, संत तुलसीदास जी ने कहा कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति, मुनियों का अनुशासन पा करके पूजे शंभु भवानी। माता पार्वती और भगवान शंकर ने किसकी पूजा की? गणपति जी की पूजा की। कौन से? आदि गणेश। तो गोस्वामी जी फिर लिखते हैं, सुनि आचरज करे जनी, सुर अनादि जी जान। कोई भी संसार का प्राणी आश्चर्य न करे कि शादी तो हो रही, और शादी के क्या पहले गणेश जी पैदा हो गए थे। किस गणेश की पूजा की? इस पर आश्चर्य आचरज न करे, सुर अनादि जी जान। अभी अनादि सुर कौन है? यहाँ पे यहीं पर रचि महेश निज मानस रखा। रामचरितमानस जो भगवान शंकर का है वो दर्शाया गया है। बहुत बहुत जो है गूढ़ तत्व है यहाँ पे छिपा हुआ है। वो गणेश कौन है? जिनकी पूजा भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने मुनियों के कथनानुसार पूजन किया शादी में। मैं आज उन्हीं गणेश के बारे में बता रहा हूँ। ये गणेश की तो पूजा सब लोग गणेश चतुर्दशी करते हैं, हर साल प्रतिवर्ष उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन जिन गणेश की पूजा भगवान शंकर, माता पार्वती जी और सभी देव करते हैं, ठीक, ये तो गजाननम भूतगणात् सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम विघ्न विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये तो ये गणेश है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो आदि गणेश है, जिनको गणपति कहा जाता है, वो कौन है? उनके बारे में आते हैं। तो देखिए, जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, जब इनको हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, यानी इनके अंदर जो बहिर्मुखी इंद्रियां का मतलब आसुरी वृत्तियां, जो हमारा मन संसार में लगा है, हमारी इंद्रियां संसार में लगी, संसारिक कार्यों में लगी, वहां से हटा करके जब हम भगवान के चरणों, भगवान की भक्ति में, भगवान राम के नाम के जप में लगा देते हैं, तो हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। और जब अंतर्मुखी हो गई, इंद्रियों का निरोध हो गया, बहिर्मुखी जो इंद्रियां थी उनका निरोध हो गया। तो इंद्रियों का निरोध होने वाली जो वृत्ति है, इंद्रियों को संयमित करने वाली जो वृत्ति है, मन सहित इंद्रियों को संयमित करने वाला जो स्वामी भाव पैदा होता है, जब हम मन और इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, तो करने पर जो स्वामी भाव पैदा होता है, एकाग्र हो जाता है बिल्कुल चित्त, उस एकाग्रता रूपी वृत्ति को गणेश कहते हैं। इसीलिए किसी भी पठन पाठन में सबसे पहले श्री गणेश लिखा जाता है। क्यों? कि हे वो स्वामी भाव वृत्ति हमारी एकाग्र हो जाए, जिससे हमारा मन लिखने में और पढ़ने में अच्छा लगे। किसी कार्य को करने के पहले श्री गणेश, कि हम जो कार्य करने जाए उसमें हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, मन और सारी इंद्रियां बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाए, तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। परीक्षा में लिखने जा रहे हैं तो मन बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। जब अंतर्मुखी हो जाता है तो जितना भी हमारी स्मृति में है, भूत भविष्य वर्तमान का सब कुछ आ जाता है, हम अच्छा लिख सकते हैं। इसलिए ऊपर श्री गणेश लिखा जाता है। ये हमारे आदि गणपति है।
इन्हीं को आदिदेव गणेश कहा गया। इन्हीं की पूजा होती सब जगह। वो तो गणेश एक दृष्टांत रूप थे, क्योंकि इनका कोई शरीर नहीं, उनका तो शरीर था, काट दिया भगवान शंकर ने। तो फिर पार्वती के क्रोध से बचने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, देवताओं की विनम्र निवेदन पर हाथी का शरीर, वो कहानी सबको पता है, लाया गया, लगा दिया गया। तो गज कहा गया हाथी को, गज के हिसाब से गणेश हो गए, वो गजानन हो गए। ठीक, लंबोदर हो गए, लंबी सूंड थी, लंबोदर हो गए, वो बड़ा पेट था, लंबा उदर, लंबी सूंड, वो चित्रित कर दिए गए, लोग उन्हीं की पूजा करने लगे। लेकिन उनकी नहीं, भगवान शंकर ने जिनकी पूजा किया, माता पार्वती जी ने किया, वो आदि गणेश है। तो वो आदि गणेश बाहर रहते हैं, असूल वाले गणेश की पूजा हो रही है। हर साल 10-20 हजार रुपया खर्च हो जाता है, 50-100 हजार, जो जैसा लोग इकट्ठा होते हैं और लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बुद्धि नहीं ठीक हो पाती है, खूब लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष करेंगे, अड़ोस पड़ोस में, सब जगह, परिवार में अपने कलह मची रहती है। क्यों? इसलिए कि जो उनके अंदर गणेश जी हैं, गणपति हैं, उनको कभी पैदा ही नहीं किया, प्रकट ही नहीं किया, उनकी कभी पूजा ही नहीं किया। अब पूजा करें तो कैसे करें, जब उनको जानते ही नहीं है। हम जिसको जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे? तो इसीलिए मैं कहा करता हूं अपने प्रवचन में कि किसी चीज को पहले जानो, इसके बाद उसको मानो। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे जो आचार लोग हैं वो कभी जानने की बात नहीं करते। जितने भी श्रोतागण हैं उनको असली चीज जानने की बातें नहीं करते, ना बताते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं आंख मूंद करके मान जाओ, जो मैं कह रहा हूं बमूल का पेड़ है, उसको मैं आम कह रहा हूं तो आप मान जाओ। श्रद्धा और भक्ति और लगा दिया उसमें 2 आंखें, ज्ञान वैराग रूपी आंखें नहीं लगाया। जो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, उनको छिपा लिया, अंधविश्वास रूपी दोनों आंखें लगा दिया, बोले जो मैं कह रहा हूं वो मान जाओ, यही सत्य है। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, सब कुछ मिल जाएगा। टोपी पहना दिया पाखंड का, अपने सम्मोहन में लाने के लिए, और जनता हिंदुस्तान भेड़िया दशा, लग गई। जो सच्चा में उनकी तो समझ में नहीं आया, हानि, क्योंकि लाभ से लबालब भरे हुए हैं तो हानि समझ में नहीं आई। लेकिन जो लाभ से लबालब नहीं भरे तो उनके तरवे घिस गए, भागवत सुनते सुनते, मंदिर जाते जाते, गणेश की पूजा करते करते, लेकिन आदि गणेश को बताए नहीं, गुरु जी ने, भागवताचार्य ने बताए नहीं, तो भागते रहते हैं। अरे आदि गणेश आपके अंदर है, आपकी 10 इंद्रिया और मन का निरोध करने वाली, संयमित करने वाली जो वृत्ति है, जो स्वामी भाव पैदा होता है जिस समय, वो भाव, वो स्वामी भाव ही गणेश है। इसीलिए सबसे पहले श्री गणेशाय लिखा जाता है कि हे परमात्मा, जो आपकी वृत्ति गणेश, आदि गणेश गणपत रूपी वृत्ति है, वो हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में आ जाए, जिससे हमारा मन और हमारी 10 इंद्रियां संयमित हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, इधर उधर मेरा मन ना जाए, मेरी इंद्रियां इधर उधर ना जाए, एकाग्र हो जाए, मेरा चित्त एकाग्र हो जाए। तो जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा मन भी लग जाए और हमारी इंद्रियां लग जाए। जब सारी सेना लग जाएगी तो काम क्यों नहीं होगा, काम बहुत अच्छा होगा। मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त उसमें कार्य करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण है। तो जब ये तीनों लग जाते हैं तो अहंकार माने शरीर, तब इस शरीर से जो कार्य होता है बहुत अच्छा होता है, उसका फल क्या होता है, उत्तम होता है। और जब ये तीनों नहीं लगते, लगेंगे कब, लग ही नहीं सकते, क्योंकि सूंड वाले गणेश जी की पूजा हो रही है। आप यहाँ पे सभी भक्तों अन्यथा मत लीजिएगा, हम आपको बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं। सूंड वालों की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, पूजनीय देवता है वो, ठीक है। लेकिन जिसके वाकई में जो हमें फल देते हैं वो हमारे गणपति है। वो तो एक चित्र बनाया गया, कल्पना की गई है, शब्द के हिसाब से गणपति की कल्पना कर दी गई। हालांकि कोई सूंड फूंड वाले नहीं है, ये हमारे गणपति है। गण माने होता है इंद्री, और पति माने होता है इंद्रियों का स्वामी। ये रामचरितमानस में दिया हुआ। तो क्या आप शास्त्र की बात नहीं मानेंगे? अरे जिसको ज्ञान है उसकी बात तो मानो, लिखित में बता रहा हूं। गण माने इंद्रिय, पति माने इंद्रियों का स्वामी, मन सहित इंद्रियों का जो स्वामी है, जो स्वामी भाव पैदा होने वाली वृत्ति है, उसको कहते हैं गणपति, उसको गणेश कहते हैं। शुद्ध शाब्दिक अर्थ है। तो गणपति, गण माने इंद्रिया।
इस गणेश की हमें पूजा करना चाहिए। ये हमारे अंदर प्रसुप्त अवस्था में रहती है। सारी वृत्तियां, जितनी भी दैवी संपत्ति, ये सारी दैवी संपत्तियां, इनको हम जागृत करेंगे। कब होंगी जागृत? जब हम एक परमात्मा का भजन करेंगे, हृदय स्थित एक परमात्मा का भजन करेंगे, तब हमारे अंदर मन सहित दसों इंद्रियों की निरोधमयी स्वामी भाव वाली वृत्ति पैदा हो जाएगी। उस वृत्ति को पैदा करने के लिए, उसको चित्त में लाने के लिए हम उस परमात्मा हृदय स्थित राम से प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए ऊपर लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले श्री गणेशाय, उस वृत्ति को, उस भाव को मैं नमन करता हूँ। वो भाव आ जाए तो हमारी लेखनी बहुत अच्छी होगी, हमारी वाणी बहुत अच्छी होगी। मैं तो बोला करता हूँ गिरजानंदन गजबदन। अब गिरजा कौन है? देखिए भाव छिपा हुआ, गिरजानंदन गजबदन, विचारकों ने बना दिया है गिरजानंदन गजबदन जय जय श्री गणेश, और जय जय माता सरस्वती, और जय जय भारत देश मैंने बनाया। तो गिरजा कौन है? प्रेममयी वृत्ति गिरजा है। पार्वती को प्रेममयी वृत्ति कहा गया। प्रेममयी वृत्ति से ये भाव पैदा होता है। जब प्रेममयी वृत्ति होगी, उसी से गणेश की उत्पत्ति होती है। तो गिरजानंदन हो जाते हैं। गजबदन, गजबदन क्यों है? विशाल शरीर, यानी सारी शक्तियां, दसों इंद्रियां और मन एकाग्र हो गया, गजबदन हो गया। जय जय श्री गणेश, श्री गणेश इसलिए हो गए कि जब ये सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो चित्त आपका एक हो जाएगा, श्री गणेश हो जाएगा। और जय जय माता सरस्वती, सरस्वती क्या है? वाणी है। तभी तो अच्छी वाणी निकल पाएगी जब आपकी इंद्रियां और मन आपका एकाग्र हो जाएगा, तो वाणी अच्छा आप बोल पाएंगे। और यदि इंद्रियां बहिर्मुखी, ध्यान कहीं और लगा है कहीं, और आप बोल रहे हैं तो आप पता नहीं बोलना है राम, तो बोल जाएंगे आप काम। इसलिए जब चित्त आपका एकाग्र हो गया, गणेश की उत्पत्ति हो गई चित्र में, तो सरस्वती जी भी बैठ गई, अच्छी वाणी निकलेगी। इसलिए जय जय माता सरस्वती। और फिर इसके बाद अपने जन्मभूमि को मैं प्रणाम करके कह रहा हूं कि जय जय भारत देश। लिखा है, वंदना कर रहा हूं कि गिरजानंदन गजय बदन, कि जय जय श्री गणेश, और जय जय माता सरस्वती, कि जय जय भारत देश। कि गिरजानंदन गज बदन, कि जय जय श्री गणेश, और जय जय माता सरस्वती, कि जय जय भारत देश। मैं अपनी जन्मभूमि भारत को भी, भारत माता को भी प्रणाम करता हूँ, जिस जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ है। इस जन्मभूमि के मुकाबले भगवान की भक्ति, देखा जाए अनुरागमयी भक्ति है तो केवल भारत में है, और विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए भारत मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसकी सर को, इसका जो गौरव है, जिसको तिरंगा कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु का वास, तिरंगा, तीरंगा, हरा सफेद केसरिया, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। मैं तो गाया करता हूं, मैं गाया करता हूं कि आए तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, आसान शौकत रहे आदमी के लिए। अरे तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। आए तिरंगे तेरी सर बुलंदी रहे, शान शौकत रहे आदमी के लिए। हर व्यक्ति के अंदर तिरंगा है। तिरंगा क्या है? ये बुद्धि है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी वृत्तियां हैं। ये हमारे देश की जो वृत्ति है, तिरंगा, ये वृत्ति है, ये शान है हमारी।
तो प्रथम देश में गौरव का विषय, जो गौरव का प्रतीक है हमारे देश का, वो है मेरी शान तिरंगा। और हमारे शरीर का, हमारी वृत्तियों का जो गौरव का प्रतीक है, जिसके बिना हमारे कोई भी शुभ काम नहीं होते, वो क्या है? गणपति है, ये गजानन है। तो गणेश और गजानन, गणपति का जो अंतर है वो मैंने बताया आपको, कि जो गणपति है ये गणों के पति है, इंद्रिय और मन के पति हैं, जो स्वामी भाव, संयम करने पर जो स्वामी भाव पैदा होता है, ये भगवान की विशेष विभूति है। दैवी संपत्तियों में एक है प्रमुख, इनको गणपति कहते हैं। इनका स्मरण करने से हमारी जो मन, बुद्धि और चित्त है एकाग्र हो जाता है। बिना गणपति की मदद के हमारे मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र नहीं होगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने की विधि है कि हम मन को, बुद्धि, चित्त को और 10 इंद्रियों को संयमित करें। जब इंद्रियों को और मन को संयमित कर लेंगे तो बुद्धि अपने आप सही हो जाएगी, सरस्वती का वास हो जाएगा, चित्त हमारा लग जाएगा भजन में, भजन करने लगेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गणेश कौन है और गणपति कौन है। इसलिए हमें आदि गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास करेंगे विधि से तो हमारे अंदर आदि गणेश पूजा हो जाएगी, जागृत हो जाएंगे, हमारा कार्य बहुत अच्छा होगा। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अदृश्य देवी देवताओं की जय। संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम